उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मुख्य सड़क से दूर बरगद और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ एक पुराना कब्रिस्तान था। कहते हैं यह कब्रिस्तान 200 साल से भी पुराना था और इसके चारों ओर फैली वीरानी में हमेशा एक अजीब सा डर महसूस होता था। लोग दिन में भी वहां से अकेले नहीं गुजरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को वहां से सिसकियों की आवाज आती, जैसे कोई औरत या बच्चा रो रहा हो। लेकिन किसी ने भी यह नहीं देखा कि आखिर वो आवाजें आती कहां से हैं। रवि नाम का एक युवक था। वो कस्बे में ही पला बड़ा था, लेकिन उसने हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास समझा। वो कॉलेज में पढ़ता था और अपने दोस्तों से अक्सर मजाक करता कि अगर हिम्मत है तो चलो आज रात कब्रिस्तान में बैठते हैं। उसके 3 दोस्त अजय, सुरेश और मनीष भी उतने ही बेखौफ थे। एक रात दशहरे के मेले से लौटते समय उन्होंने तय किया कि क्यों ना इन अफवाहों की हकीकत जानी जाए। रात के लगभग 12:30 वे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। बरगद के पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर एक अजीब सी खड़खड़ाहट कर रही थी। गेट जंग लगा हुआ था और धक्का देने पर चूं चूं की डरावनी आवाज आई। अंदर घुसते ही उन्हें मिट्टी और पुराने फूलों की गंध महसूस हुई। चारों दोस्त कब्रों के बीच चलते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। रवि बोला, देखो ये है वो जगह जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहां सिसकियां आती हैं। अजय हंसते हुए बोला, सिसकियां नहीं भाई, ये लोगों के दिमाग की उपज है। लेकिन तभी अचानक हवा में एक धीमी सी सिसकी गूंजी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही। चारों रुक गए। सुरेश की टॉर्च कांपने लगी। ये सुना तुम लोगों ने? रवि ने कहा, हवा की आवाज है। लेकिन वो सिसकी रुक रुक कर बार बार गूंजने लगी। अब साफ था कि यह आवाज कब्रिस्तान के बीचों बीच पुराने हिस्से से आ रही है। वे चारों डरते डरते उस दिशा में बढ़े। वहां एक बड़ी टूटी फूटी कब्र थी, जिस पर काई और घास उग चुकी थी। कब्र के पास पहुंचते ही ठंडी हवा और तेज हो गई। रवि ने देखा कि कब्र के पास मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। अचानक कब्र के किनारे बैठा एक सफेद साया दिखाई दिया। वो झुका हुआ था और रो रहा था। चारों की टांगें कांप गईं। मनीष चीखते हुए बोला, भागो! लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च सीधा उस साए पर डाली। साया धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अब साफ दिखा, वो एक औरत थी, सफेद कपड़े में लिपटी हुई। उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके रोने की आवाज अब और भी तेज हो चुकी थी। रवि कांपते हुए बोला, आप कौन है? औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और खाली गड्ढों जैसी। उसने चीखते हुए कहा, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह छोड़ दो, ये मेरा ठिकाना है। चारों दोस्तों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे की जमीन अचानक दलदल जैसी धंसने लगी। सुरेश चिल्लाया, रवि मेरा पैर फंस गया है। वे किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाल पाए। अब वे भागने ही वाले थे कि कब्र के आसपास से कई और सिसकियां गूंजने लगी, जैसे दर्जनों और औरतें और बच्चे रो रहे हो। चारों तरफ से रोने की आवाजें आने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। अजय ने कांपते हुए पूछा, ये सब क्यों रो रहे हैं? अचानक वो औरत फिर बोली, यहां 100 साल पहले अंग्रेजों ने दर्जनों औरतों और बच्चों को जिंदा गाड़ दिया था। इस कब्र के नीचे उनकी चीखें दबी हैं और आज भी उनकी रूहें सिसकती हैं। इतना सुनते ही हवा तेज आंधी में बदल गई। टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल के नेटवर्क गायब हो गए। चारों दोस्तों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। जब वे गेट की तरफ दौड़ रहे थे तो उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कभी बच्चे की हंसी, कभी औरत की चीख, सब मिलकर उन्हें और पागल कर रहे थे। मनीष ने पीछे मुड़कर देखा। वो सफेद औरत हवा में उड़ती हुई उनके करीब आ रही थी। आखिरकार वे किसी तरह गेट तक पहुंचे और बाहर कूदकर सड़क पर गिर पड़े। जैसे ही वे बाहर आए, सब आवाजें अचानक बंद हो गईं। अगली सुबह जब वे थके हारे गांव लौटे तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें डांटा। एक बूढ़े बाबा ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वहां जो देखा वो सच था। उस कब्रिस्तान में आज भी उन बेगुनाहों की आत्माएं सिसकती हैं। कोई भी वहां रात को नहीं जाता। चारों दोस्तों ने कस्में खाई कि वे फिर कभी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाएंगे। आज भी गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को उस कब्रिस्तान से औरतों और बच्चों की सिसकियां आती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को कब्रों के पास रोते देखा है। लेकिन असली सच क्या है, किसी को नहीं पता। कब्रिस्तान का वो हिस्सा आज भी टूटा फूटा पड़ा है और लोग उससे दूर रहते हैं। और वो सिसकते कब्रिस्तान का रहस्य आज भी एक अनसुलझा रहस्य है।